अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी खौफनाक किस्म के मुज़ाहरे फूट पड़े हैं। इंटरनेशनली ये मुज़ाहरे हो रहे हैं और ये इमरान अहमद खान नियादी की रिहाई के हवाले से हो रहे हैं। दुनिया के अहम तरीन डेवलप्ड स्टेट के इम्पैक्टफुल कैपिटल दारुल हुकूमत और वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वो रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं इमरान अहमद खान नियादी की। इमरान अहमद खान नियादी, इस नाम से और इस शख्सियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये बैनुल अक़वामी आइकॉन है, इंटरनेशनल स्टैचर का ये बंदा है और बेशुमार लेगेसीज हैं इसकी जो इसने बैनुल अक़वामी तौर पर छोड़ी हैं। बल्कि बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से याद किया जाता है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों से इंटरनेशनल ये कहते हुए सुना है, यानी आप जब उनसे कहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आप जानते हैं, वो कहते हैं कौन सा पाकिस्तान? इमरान खान का पाकिस्तान। इमरान खान का नाम लेते हैं या पाकिस्तान का आप नाम लेंगे तो लोग इमरान खान का नाम लेंगे, इमरान खान का नाम लेंगे तो लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे। ये वो बंदा है जो इस कद काट का है। वो इस वक्त पाकिस्तान की रावलपिंडी की अडियाला जेल की एक काल कोठड़ी के अंदर 2 सालों से पड़ा हुआ है। वो जेल की काल कोठड़ी से रेजिस्ट कर रहा है, मुजाहिमत कर रहा है और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मुजाहिमत की अलामत इमरान अहमद खान नियादी बना हुआ है। अब इस शख्स के हवाले से दुनिया भर में मुजाहरे फूट पड़े हैं इंटरनेशनली अहम तरीन जगहों के ऊपर। यह मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है, यह मामला बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर आकर खड़ा हो गया है और यह पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल बन गया है। जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ, इंसानी हुकूक, ये तमाम तर जो पढ़ाई जाते हैं या जो कहा जाता है या दुनिया जिन चीजों के ऊपर बेस कर रही है, ये पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियादी बनकर खड़ा हो गया है, जो पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को कटारे में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। बल्कि आजाद कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसका इंपैक्ट इंटरनेशनली आएगा, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो मुजाहरे हो रहे हैं ये नाज़रीन खैर मामूली है। इससे पहले इस तरह के मुजाहरे बहुत कम या शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुजाहरा हो रहा है जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 5 अगस्त को आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल दे दी गई है और आयरलैंड में इस वक्त भी आज भी वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं। मैनचेस्टर बर्तानिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहां पर मैसिव काफले अभी भी पहुंच रहे हैं। वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो कोई पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा का शहर है, जैसे वो स्वाबी है। जिस तरीके से लोग बसों के अंदर खचाखच भरकर वहां पर पहुंच रहे हैं और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि शहजाद अकबर साहब और मुख्तलिफ और भी शख्सियात वहां पर पहुंची और पैगाम दिया कि 5 अगस्त को बाहर निकले और एहतजाज करें। लंदन में हो रहा है, फिर नाज़रीन अमेरिका में अभी कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। बल्कि ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 3 अगस्त संडे 7 PM टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, वहां पर भी एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। तो दुनिया के 4-5 अहम तरीन कैपिटल्स या दारुल हुकूमतों में आज के दिन, संडे के दिन माफ कीजिएगा, एहतजाज हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो इमरान अहमद खान नियादी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, हैरान कौन चीज ये है या दिलचस्प चीज ये है कि वहां पर जो मुतालबा रिहाई का किया जा रहा है, पाकिस्तान के बड़ी इंपैक्टफुल और अहम तरीन और बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है, वहां पर उनकी तस्वीरें लहराई जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये बंदा अडियाला जेल की काल कोठरी में फोन नहीं, सिग्नल्स नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कोई यानी हवा नहीं ये बंदा देख सकता। लेकिन ये बंदा अमेरिका में भी है, ये बंदा डबलिन में भी है, आयरलैंड में, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये बंदा मैनचेस्टर में भी मौजूद है और पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसके ऊपर लिख रहा है, इसके ऊपर PS मॉर्गन भी इंटरव्यू कर रहा है। लिहाजा ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है, मसला बनकर खड़ा हो गया है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया की कॉन्शियस के सामने सबसे बड़ा मसला इमरान अहमद खान नियादी बनकर खड़ा हो गया कि इस शख्स के साथ क्या करना है और ये मामला अब किधर जाएगा। तो ये एक चीज इमरान खान एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बैनुल अक़वामी लेवल पर जाकर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है तो वो इमरान अहमद खान नियादी है और ये चीज हम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन, उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को पंजाब में प्रोटेस्ट होना है। ये प्रोटेस्ट चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद 14 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करेंगे एहतजाज के। तो ये एक मोमेंटम है जो कि बन रहा है। ये 14 अगस्त को जाकर पीक पकड़ेगा या उससे ज्यादा पीक पकड़ता जाएगा, लेकिन 5 अगस्त को ये बीज बो देगा और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ हो रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, ये चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ये मामला शुरू हो गया है, ये आग सुरकना शुरू हो गई और ये बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, ये एहतजाज और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। 5 तारीख को नाज़रीन सबकी नजरें पंजाब पर होंगी, देखिए पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, खैबर पख्तूनख्वा मचाएगा, बलूचिस्तान में होंगे, सिंध में होंगे, हर जगह पर होंगे, इंटरनेशनली मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होगी। लेकिन 5 तारीख क्वेश्चन मार्क है पंजाब के ऊपर, खास तौर पर लाहौर के ऊपर। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई भी किसी भी तरह की करवट अगर ले सकता है, पाकिस्तान के, मेरे, आपके, तमाम तर इस मुल्क के 25 करोड़ आबादी के हालात अगर बदल सकता है, ये सिर्फ पंजाब कर सकता है। पंजाब को पाकिस्तान का बड़ा बेटा भी कहा जाता है। जब ये बड़ा बेटा जुर्रत करेगा, ये हिम्मत दिखाएगा, इसने दिखाई है, इसने जुर्रत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। वो तमाम तर लोग तहरीक इंसाफ के जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, वो पंजाबी हैं और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, मौजूद हैं। लेकिन क्या पंजाब का आम शहरी, पंजाब का आम बंदा, आम दुकानदार, आम ठेले वाला, क्या वो सड़क पर निकलेगा उस टाइम?
पंजाब की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, पंजाब के आम लोग, आम शहरी क्या एक दफा फिर वो सड़कों पर बाहर आएंगे? मैं इस स्टेटमेंट से बड़ा इत्तेफाक करता हूं, ये उमर दराज गोंदल साहब की स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई का फैसला पंजाब और लाहौर से होगा। जिस दिन लाहौर और पंजाब बाहर निकल आया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। और ये बात दुरुस्त है, पंजाब कंट्रोल करके ये हुकूमत बनाते हैं, पंजाब को जीत कर ये सबके हवाले, सब यानी पंजाब आपने कंट्रोल करना है और जो भी कुव्वत खेलना चाहती है या मैनेज करना चाहती है उसने सिर्फ पंजाब को मैनेज करना और ले जाएगी और ले उड़ेगी। लिहाजा पंजाब पर सबकी नजरें हैं, पंजाब को ही सब लूट मार कर खा रहे हैं। पंजाब एपिसेंटर है, एपिसेंटर वो जगह होती है जहां से ज़लज़ला ओरिजिनेट होता है, लिहाजा पंजाब वो एपिसेंटर है। अगर पंजाब करवट ले गया, अगर पंजाब ने हिम्मत पकड़ ली, अगर पंजाब ने जुर्रत पंजाबी पै गया तो फिर समझ जाएंगे पड़ गए हैं, फिर ये काया पलट जाएगी, फिर ये कंट्रोल लूज होता जाएगा, फिर ये कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा इस सारी चीज को कंट्रोल करना। इसलिए आप देखें तो पीका कवानीन, फलाने कवानीन, नई फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, गोलियां मारो, गिरफ्तार करो, मुकदमात करो, पंजाब को रोंद दो, चादर और चार दीवारी, यानी पंजाब का जो एक खूबसूरती है, एक रख रखाव है, उसको तार तार कर दो। उसकी बुनियादी वजह ये सब कुछ करना है तो पंजाब के अंदर करना है। हमने पंजाब का कंट्रोल नहीं छोड़ना, पंजाब को हमने नहीं जाने देना। पंजाब अगर जोर पकड़ गया और 5 तारीख को सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर होंगी कि पंजाब का रवैया क्या आता है, पंजाब का बिहेवियर क्या आता है। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर एक गिरफ्तारी होती है और ये अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की गिरफ्तारी होती है। पाकिस्तान आजाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये और इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान के वफादार हैं। भाई इनकी रिजीम चेंज की गई थी, इनकी हुकूमत गिराई गई थी और ये भी उसी चीज का शिकार हुए हैं आजाद कश्मीर के अंदर। अभी मैं देख रहा था कि अजीरा, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आजाद कश्मीर में लोग बाहर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने चौक बंद कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यह बड़ा खौफनाक अमल है कि आजाद कश्मीर के अंदर आप इस तरह से एक कश्मीरी पॉलिटिशियन को इस तरीके से गिरफ्तार करें, उसके विंच हंटिंग करें, आप उसके साथ ज्यादती करें, आप जुल्म करें, आप उसके पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट करें। देखिए ये काम आपने पंजाब में लंबे अरसे से किया, लेकिन कश्मीरी, मैं खुद कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर को जानता हूं, वो लोग बड़े अलग तरीके से सोचते हैं और वो एक अलग ही टेरिटरी है जहां पर जाकर वही सारी चीजें की जा रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर या पंजाब में खासतौर पर की जाती हैं। ये चीजें ट्रिगर करेंगी। ये अब्दुल कयूम नियाज़ी वाला मामला, ये बैनुल अक़वामी मामला है, ये इंटरनेशनल मामला है। वहां की एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल शख्सियत को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से बेइज्जत करके उसकी गाड़ी को, उस शख्स को वहां से घसीट कर अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है, ये विजुअल्स आपको हॉन्ट करेंगे, ये आपका ताक़ुब करेंगे, पीछा करेंगे और ये बैनुल अक़वामी एक मुकदमा बनेगा जो कि अगेन पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा कि जिस तरीके से कश्मीर के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल शख्सियत, साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिस तरीके से उसे गिरफ्तार किया। सिर्फ वजह यह है कि ना 5 तारीख को आपने एहतजाज करना है कश्मीर में, और कश्मीर में उसने मैसिव मोबिलाइजेशन की थी। अब्दुल कयूम नियाज़ी ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है और क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है, इसकी जनाब ये अभी तक वजह तो खैर सामने नहीं आ सकी, लेकिन मैं अभी चेक कर रहा था कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। मैं आपके सामने रखूं कि कम से कम ये जो अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ है। ये साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गिरफ्तार हुए हैं और जनाब ये नियाज़ी साहब को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बड़ा भौंदा तरीका है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी अरेस्टेड। अच्छा, ये अगर सारे आप पढ़ें, समा टेलीविजन को पढ़ें, GNN को पढ़ें, आप बोल को पढ़ें, जियो न्यूज़ को मैंने पढ़ा है, दुनिया को पढ़ा है, तो कोई भी वजह नहीं बता रहा कि क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई 9 मई के रॉयट्स के मामला थे जनाब, उसमें गिरफ्तार किया गया है जनाब ये मोहतरम अब्दुल कयूम, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को। इंतहा ये धीमे मिजाज का और एक बड़ा खूबसूरत किस्म का कश्मीरी पॉलिटिशियन है। एक हम्बल बैकग्राउंड से उठकर इसने मेन स्ट्रीम में जगह बनाई थी। इमरान खान ने मुंतखब किया था वज़ीर आज़म, लेकिन ही ऑलवेज स्टूड बाय इमरान खान। बट अभी इनकी हुकूमत गिरा दी गई है और ये बड़ा खौफनाक किस्म का अमल है जो कि कश्मीर के अंदर भी शुरू करवाया गया। तो अगेन नाज़रीन, बात वही है कि फैसला होगा तो पंजाब से होगा और फैसला होगा तो लाहौर से होगा। नाज़रीन, डॉन न्यूज़ ने आज एडिटोरियल लिखा है और ये कमाल एडिटोरियल इन्होंने लिख लिया है। ये तारीख के पन्नों में सेव होगा, ये हिस्ट्री में आप देखेंगे दीवारों के ऊपर ये चीजें पिन हुई होंगी और ये पढ़ेंगे लोग, लिखेंगे, किताबें इसी के ऊपर लिखी जाएंगी। आपका जो गूगल का डेटा है या चैट जीपीटी का डेटा है पाकिस्तान के हवाले से, वो इन्हीं चीजों से बनकर सामने आएगा। ये वो लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी अखबार है, ये तमाम तर एम्बेसीज में जाता है, ये तमाम तर डिप्लोमेटिक चैनल्स पर जाता है, इंटरनेशनली ये पढ़ा जाता है। इन्होंने लिखा है कि हाइब्रिड रोइंग के जो हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, वो लिखते हैं कि जो चंद दिन पहले जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, जिस तरीके से थोक के हिसाब से उन्होंने तहरीक इंसाफ के लीडर्स को नाअहल किया है, फिर उन्हें सजाएं दी हैं, ये बड़ा खौफनाक अमल है। और 9 मई के मामले में इन सब लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है।
Scores have been convicted and handed lengthy sentences in relation to the cases that were long criticized and politically motivated. यानी आपने उन बुनियादों पर इन्हें गिरफ्तार किया है जिन्हें लार्जली कहा जा रहा है कि आप ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये फैब्रिकेटेड है और ये वीक एविडेंस और वीक प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर आपने जाकर इन्हें सजा दे दी है और डॉन अखबार ये कह रहे हैं कि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया। उसके बाद वो लिखते हैं several elected lawmakers including the opposition leader in both Senate and the National Assembly और पंजाब के अंदर ये आपने इन्हें जनाब डिस्क्वालीफाई कर दिया है। Some have already been denotified by the election commission including the opposition leader in पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। 63(1)(f) यानी सादिक और अमीन या बहरहाल जो भी ये शिक है इसके हवाले से आपने इन्हें कर दिया है। वो कहते हैं कि व्हाट क्रिटिक्स डिस्क्राइब एज अनड्यू हेस्ट, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आपने बहुत ही जल्दी में आग लगी हुई थी किसी ने जिसने ये किया। द स्केल ऑफ द लॉ फेयर अगेंस्ट द पॉलिटिकल वर्कर्स इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। डॉन अखबार ये कह रहा है उनका एडिटोरियल कि जनाब आपने ये जो किया है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 70 साल तारीख का नया रिकॉर्ड आपने कायम कर दिया, आप ऊपर जाकर बैठ गए। फिर वो लिखते हैं never before have so many lawmakers and the political workers been convicted during a period of what is supposed to be a democratic rule। ये जो है ना जमहूरियत का चेला आगे नजर आ रहा है, इस तरह के रूल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। and never before have political workers been tried as the terrorist, यानी इससे पहले कभी भी सियासी वर्कर्स को दहशतगर्दों की तरह उन्हें उनका ट्रायल नहीं हुआ। one must give credit where it is due to the politicians who campaigned long and hard for the civil supremacy and democracy। इन्हों कहते फिर भी हम क्रेडिट देते हैं पॉलिटिशियंस को, इन्होंने हमेशा जमहूरियत और डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाई। एंड जजेस हु हैव डिक्राइड जुडिशियल कैप्चर, और जजेस के बारे में इन्होंने पूछा है कि हमेशा जजेस ने कंप्रोमाइज किया है, जजेस डरे हैं, जजेस सहम गए और हमेशा से जजेस ने सर झुकाए हैं, चाहे मार्शल लॉ से उन्हें लीगल करार देना और चाहे पॉलिटिकल जब बिल्कुल एक न्यूट्रलाइज किया जा रहा है पूरी की पूरी पार्टी को, फिर भी जजेस ने अपना कंधा प्रोवाइड किया है कि न्यूट्रलाइज कर दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। और दिस इज वाई ये अखबार भी आज लिख रहा है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।